भवानीखेड़ा में गरीब परिवारों के समर्थन में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, सरकार पर साधा निशाना। आशियाने उजाड़ने के विरोध में चल रहे धरने को मिला कांग्रेस का समर्थन। भवानीखेड़ा कस्बे में पिछले करीब 50 वर्षों से रह रहे परिवारों के मकान हटने के विरोध में चल रहे धरने को उस समय बड़ी राजनीतिक ताकत मिली जब रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों के समर्थन में आवाज उठाई। कस्बा भवानीखेड़ा में अपने आशियाने को बचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पीड़ित परिवारों के बीच रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। उनके साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल भी मौजूद रहे। धरना स्थल पर पहुंचकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनी और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से बसे गरीब परिवारों को उजाड़ना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून लागू कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने भवानीखेड़ा के भाजपा विधायक कपूर वाल्मीकि से भी गरीब परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार गरीबों को राहत नहीं देती तो कांग्रेस विधानसभा से लेकर सड़क तक उनकी आवाज उठाएगी। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने भी पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल कुछ परिवारों की नहीं बल्कि गरीबों के अधिकारों की लड़ाई है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता व एडवोकेट मनमोहन भुट्टाना का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने कोर्ट से स्टे दिलवाकर प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भवानीखेड़ा में शुरू हुआ ये आंदोलन अब केवल घर बचाने की लड़ाई नहीं बल्कि गरीबों के अधिकार और न्याय की आवाज बनता दिखाई दे रहा है। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। हमारे किसानों के मसीहा, गरीबों की आवाज उठाने वाले, हमेशा गरीबों का दर्द समझने वाले हिंदुस्तान में अभिनंदन करते हैं। उनके प्रदीप नरवाल जी भी यहाँ विधायक हमारे भाई जयप्रकाश जी के बेटे आपके बीच में आए। ये बड़े शर्म की बात है। एमपी साहब, आप देखो कि इतना अत्याचार इस सरकार ने किया। बच्ची का जन्म हुआ है और वो 6 दिन की बच्ची है ये इधर पालने में, और भाजपा सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी तो हमारी थी। बलबीर ने सारी बात बताई खुल के आकाश, और ये बात सही है कि जब भी कोई बात आती है तो गरीब पे ही मार पड़ती। हमारे समाज पे आज यह घर बना के दे जैसे कि हमारे टाइम में हुआ था। चौधरी भूपेंद्र अपना समर्थन देने आए लोकसभा सांसद बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कलायत से विधायक क्योंकि आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी जो आपके सुख दुख के साथी हैं, आपके सांसद हैं, वो हरियाणा से बाहर हैं लोकसभा की। हरियाणा विकास के काम के लिए पहले भाई स्टेडियम बनाया जाऊगा, पार्क बनाया जाऊगा, और काफी वक्त अभी एक बात कहते हैं बोले भाई इनको घर दिया जावे, छत दी जावे जिनके मकान टूटे। बड़ी अच्छी बात है भाई के मकान बहुत ही 40 सालों से रह रहे थे पीछे पर बहुत ही इससे ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली सरकारी कार्रवाई नहीं हो सकती जब ऐसे गरीबों के आशियाने तोड़े गए जो 50 साल से यहाँ रह रहे थे। वाल्मीकि समाज से हमारे परिवार थे, सासी समाज से हमारे परिवार थे, और सामने जो यहाँ के भाजपा के विधायक है उनका खुद का यहाँ पर घर बना हुआ है, उनके भाई का बना हुआ है, वो भी इसी भूमि पे है जो सरकारी बताई जा रही है, लेकिन उस पे तो कहीं उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, और बाकी गरीबों के मकान यहाँ पर तोड़े गए और लगातार 10 दिन से ये धरना देने पे मजबूर हैं। ये गरीब परिवार ऐसे परिवार हैं, इनमें से एक ने बताया कि चौथी पीढ़ी में जाके मकान पक्का बना था। हमारे बड़े बुजुर्ग के आंखों में आंसू थे। एक ऐसे परिवार हैं जहाँ 6 दिन की हमारी बेटी, आपने देखा भी अभी नवजात हुआ शिशु, आप सोच सकते हैं कि आज गर्मी में खुले आसमान में किस तरीके से परिवार अपना गुजर बसर करने पे मजबूर हो गए पिछले 10 दिन से। हमारा पूरा समर्थन इनके, हमारी मांग है न्याय मिले, जो उनके मकान तोड़े गए हैं उसका मुआवजा दे सरकार, मुआवजे के साथ साथ
उनको जगह चयनित करके कि कहाँ उनको ऑल्टरनेट जगह दी जाएगी, कहाँ मकान बनवाएगी, सरकार मकान बनवा के दे। यही कार्रवाई 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी किसी गरीब का आशियाना नहीं तोड़ा गया, बल्कि 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे। वो स्कीम भी बंद है। हमारी मांग है। दूसरी, हमने चेतावनी दी है, यहाँ के विधायक को चेतावनी दी है। यहाँ के विधायक का पूरा रोल बताया जा रहा है। यहाँ के विधायक तुरंत इन परिवारों को मुआवजा दिलवाएं, मकान की जगह दिलवाएं, मकान की परमिशन दिलवाएं, सरकार की तरफ से सहायता राशि दिलवाएं। नहीं तो विधानसभा का जब सत्र होगा, ना सिर्फ विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस बात को उठाने का काम करेगी, मगर यहाँ के विधायक को हम तब तक विधानसभा में बोलने भी नहीं देंगे, हमारे विधायक, जब तक यहाँ के हमारे गरीब परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। ये बीजेपी की सरकार द्वारा की गई कार्रवाई है। विधायक का रोल नहीं है तो और किसका रोल है? लोगों ने बीजेपी की सरकार विधायक बना के ही सरकार बनाई है। विधायक हमें कोई ऐसी बात ना बताए, हम भी सरकार में रहे हैं। सरकारें चलती हैं चंडीगढ़ से, वहीं से कार्रवाई तय होती है, और वहाँ चंडीगढ़ में कार्रवाई तय होती है जो स्थानीय विधायक है उसकी सिफारिश पे। तो विधायक ये बोल के कि मेरा रोल नहीं है तो क्या बच जाएगा? ये सच्चाई रहेगी। ये विधायक का पूरा रोल है, विधायक की पूरी जिम्मेदारी है। आपके आने की सूचना के बाद चाहे धारा 144 लगाए, चाहे कोई और धारा लगाए, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और मगर आज ये बड़ी अजीब सी बात है कि धारा 144 क्यों लगाई? जब हम धरने पे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं? यहाँ पे क्या इस देश में गरीब के आंसू पोंछना भी क्या अपराध हो गया है? मैं इस देश की सरकार से, भाजपा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, गरीब के आंसू पोंछना भी क्या अपराध हो गया? हम यहाँ पे आके विपक्ष की तरह इनकी बात सुन रहे हो, धारा 144 लगा दी। बार बार लीक होना, और केवल नीट ही नहीं, पिछले 12 साल में ये 84वां इम्तिहान पेपर लीक हुआ है, 84वां मेजर पेपर। तो ये बड़े, ये 145 का आंकड़ा आप मानो 145 बता रहे हैं। तो यानी कि धड़ल्ले से जिस तरीके से पेपर लीक माफिया पूरे देश के अंदर पनप गया है भाजपा सरकार के भाजपा के संरक्षण में, और बीजेपी के लोग पकड़े जाते हैं। मुख्यमंत्री पर जिस